गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। परवेज़ रोशन आपका अपना। यार बात सुना, पहले ये सब्सक्राइब तो कर दो और यार मेरी सपोर्ट है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं ये काम करता रहूँ, अगर आपको अच्छा लगता है, यार मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, ना पैसा, ना धेला, ना कोई, ना चंदा, ना सब्सक्रिप्शन मांगता हूँ, कुछ भी नहीं। ये मांगता हूँ कि यार इसको ज़रा ना और घंटी वाला बटन भी दबा दिया करो। इससे मेरी मुराद, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं ये समझें, ताकि मेरी हेल्प क्या है कि मैं लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मैसेज पहुँचते पैगाम। क्योंकि हमारा काम जो है ना वो सच बताना है। हमारा काम जो है वो है लोगों को, कलीसियाओं को सच के ऊपर लेके जाना, कि किस तरह चर्चों में डायसिस जो हैं, जो सियालकोट डायसिस है, लाहौर डायसिस है, रेवन डायसिस है, जो सबसे बड़ा अज़दा बैठा है आज़ाद मार्शल, उसके बाद सियालकोट का वो, मैं खुदा माफ़ करे अब मैं क्या कहूँ, अब वो जो एलवन सैमुअल है कि पता नहीं सैमुअल एलवन जान है, यार अवतरा नखोतरा मैनू कहते बड़ी तकलीफ हो रही, यकीन करो तुम। जे मैंने अक्सर सुना है, ये जो मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, अक्सर मैंने सुना है कि जिनकी औलाद नहीं ना होती उनको पैसे की ऐसे ही हिर्स होती। पता नहीं ये सच है कि झूठ है, लेकिन मैं जितने लोगों को मिला ना वो ऐसे ही हुआ है। खुदा जाने ये उनके दिल में क्या होता है या कैसी हिरस बढ़ जाती। किन के लिए कमाते हो, वो किन के लिए तुमने छोड़ के जानी है अपनी लेगेसी करोड़ों की डॉलरों की, तो आप ये समझ ले। और एक वो जो बंदा है ना जी, वो जो इंग्लैंड से आता है पाकिस्तान में, यार इतना झूठा और फराडिया घटिया बंदा मैंने दुनिया में नहीं देखा। आप कहते हैं ये बड़े बड़े बंदे, मैंने बड़ी दुनिया देखी है यार, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने बड़े बॉर्डरों से गुजरा हूँ, बड़ा कुछ मैंने देखा है। एक मैं आपको बात बताता हूँ, बड़े गौर से ज़रा सोचें कि वो बंदा गुजरात में शैलूख मिशन हॉस्पिटल जो है ना जी, उसका भी टारनी बना हुआ है। कैसे? अब उधर की तरफ मुंह नहीं करता। अटारनी उधर का भी है जी, स्कॉटलैंड चर्च का जी। और वो क्यों? क्योंकि चौधरगंज से उसने पैसे लिए थे भले वक्त में, और वो जो मेन उसका फ्रंट है वो सारा बेच के जनाब वो गया हुआ है। ये अंदाज़ा कर लें, उधर नहीं जाता ये। डीएसपी साहब आपको तो खैर सल्यूट है जी, आपने कल जो किया है ना जी काम। ये पुलिस कहते हैं जी पुलिस बहुत बुरी, भाई हम जो काली भेड़े हैं हम उनको वाइट तो नहीं कहा जा सकता, वो तो काली ही रहेंगी। अब जो वाइट है यार, अब उनके लिए भी हम कंजूसी करें तो ये बेहतर नहीं। उनकी तो भाई हम अप्रिशिएट करते हैं, उनकी दिलेरी को, उनकी जुर्रत को देख के। हर बंदा एक अलग ख़ानदान से है, हर बंदे का एक अलग खून है। देखिए ग्रुप है ना, ए बी, ये जो ग्रुप फलां है, ए है, वो फलां है, ये नेगेटिव है फलां, लेकिन ज़ाहिर है इससे अलग अलग है ना। तो डीएसपी साहब जो आपका ब्लड है ना, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा है। और आपने मसीही कौम के लिए, मुझे पहली बार ये मुझे अच्छा लगा कि जनाब किसी डीएसपी लेवल के आदमी ने, शख्सियत ने क्रिश्चनों की प्रॉपर्टी को केयर किया यार, उनके लिए रोका है उनको, इन लटेरों को। वो जो बिशप के नुमाइंदे आए थे उधर से डस्का में, सियालकोट से, और एक देखें यार वो, मैं अब आपको क्या कहूँ यार, मुझे अफसोस है। तो जो नए आए हैं ज़रा वो यार वो सब्सक्राइब भी कर देना और वो कर देना याद, नाम आप यही मेरी मदद करते हो, कर दो ज़रा शेयर भी कर। वो जो एक है ना जी, एक वकील का, वो ये तारड़ आज़म नज़ीर तारड़ रफ़ीक, वो वहाँ जाके लोगों को जनाब कह रहा है कि जी मैं, मेरे साथ मिलें। अब एक और डॉक्टर हैं सियालकोट के, उनको मेरी बात की समझ आ गई, आज आ जाएगी, अभी मैं उनका नाम नहीं ले रहा। वो भी जनाब पार्टनर बने हुए वहाँ पे, कहाँ, मिशन जो है कंपाउंड सियालकोट डायसिस का डस्का में। यार वो आप प्रॉपर्टी देखें, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा किस तरह मेन शहर का दिल है यार। और ये कौडियों के बाज बेच कर उसे, और जो डीएसपी ने इजाजत दी थी इनको भी आप रेनोवेशन करोगे, वो पादरी कुतुब साहब वाली रहायश की, उस कोठी की, इन्होंने जनाब सारे ही तोड़ फोड़ शुरू कर दी, छत्ते तोड़ना शुरू कर दी। और वो बेचारा परेशान हो गया, इसलिए हमने उनको, डीएसपी साहब को सलाम पेश किया है। आपने फिर भी रोका उनको और आपने नोटिस लिया, ये आपकी अजमत को सलाम। आपने कानून का, आइन का आपने पासदारी की है। क्योंकि हम पे इल्ज़ाम आता है जी हम पुलिस पे बोलते रहते हैं जी, शबो शितम करते हैं। यार जो काली भेड़े उनके ऊपर तो करेंगे ना। अब ये जो काली भेड़े हैं, जो खुद इन्होंने जनाब बड़े बड़े क्रासें पहनी हुई हैं, यसुम मसीह के नाम की क्रास पहन के, अब उधर तो वो जाता नहीं, इतना घटिया आदमी है वो पीटर जे डेविड, जो स्कॉटलैंड से आता है कि मैं जी इसका टारनी हूँ। तू मामा किधर से टारनी बन गया भाई? और वहाँ को आगा नजीब बैठा है, उनका कोई पता नहीं साला है कि बनैया है कि क्या है वो।
अब वो जनाब लूट मार में लगे हुए हैं 8 करोड़। और भाई 53 करोड़ तो इन्होंने ले लिया एक पार्टी से, 53 करोड़। और जिसमें से वो पादरी कुतर साहब के भी बेटे शहजादा जी 50 को लाख लेके छोड़ के निकल गए ना, अब बाकियों को भी दे रहे हैं। ये वहां जाके लोगों को, बेचारों को, जो वहां के स्ट्राइक करते हैं, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जो लोग एहतजाज करते हैं कि यार ये किसी के बाप की जायदाद नहीं है, ये उसकी आगा नजीब के बाप की नहीं है, मास्टर नसीर की नहीं है, ये उस डॉक्टर पीटर जे डेविड की नहीं है, वो तो है ही नहीं, वो मालिक बन ही नहीं सकता। अब बात समझें, आप पहले आयन पढ़ें, 73 का आयन पढ़ें, और जब ये पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया वो आयन पढ़ें। वो क्या है, पढ़ते नहीं है लोग, ऐसे ही झल्ली मगर पल्ली, वो नहीं हो सकता। और जो उधर है उधर तो जा, उधर कोई और बैठे हैं, तेरे बाप बैठे, उधर क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहां से पैसे लेकर फ्रॉड करके जा चुका है। डीएसपी साहब ये भी नोट कर लें और पता कर लें, इसके नंबर पे फोन करके पता कर लें, इसके हवारियों से पूछ लें। हमारी तो खैर बहुत बड़ा लफ्ज है जी, माफी चाहता हूं, तो ये उनसे थोड़ा पूछ लें कि ये क्या क्या मसला है, वहां इसने कितने करोड़ लिए। और जो एक वो लेके भाग गया, वो खुर्रम की क्या थी, बहन थी, अब क्या थी, वो लेके भाग गया, बिशप ही था एक, वो भी वो कहता जी ब्लैक लेबल पी, भाई ब्लैक लेबल पी, रेड लेबल पी, ब्लू लेबल पी, सानू कोई सरोकार नहीं है यार। ये मसीहों का खून ना पियो यार, ब्लैक लेबल पियो, ब्लू लेबल पियो, रेड लेबल पियो, शिवाद रीगल, जो मर्जी पियो, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये जो तुम डस्के की, सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है जी, कुछ 2-3 हज़ार पेजेस हैं उसकी सारी फाइल के। अब ये आप समझ लें, मैं आपको 2-4 क्या दिखाऊं, 10-20 क्या दिखाऊं, इन्होंने जितना फ्रॉड किया। और मेरी इन्वेस्टरों से भी ये गुजारिश है कि भाईजान को इसका कोई, आप क्या कर रहे हैं, ये किसी के बाप की नहीं, आपके नोटिस में ला रहा हूं। और ये बात भी याद रखें कि छोटी मच्छी को बड़ी खा जाती है। आप जितने भी इन्वेस्टर होंगे, कोई आपके ऊपर भी तो है ना, अब सदर के ऊपर भी तो खुदा होता है ना, वजीर आजम के ऊपर भी खुदा होता है, सुप्रीम कमांडर के ऊपर भी खुदा होता है, जो फिर हम खुदा मान लेते हैं, जो हमें नज़र तो नहीं आता बज़ाहिर, लेकिन होता है, जिससे आप इनकार ही नहीं कर सकते। और ये जो लोगों को धमकियां दे रहा है, ये आजम तारड़ हो गया, ये दूसरे हो गए, ये क्या तुम कर रहे हो? अपनी औकात देखो, अपनी औकात में रहो। ये मसीहों के पर जुल्म बंद कर दो। और ख़ास तौर पे डस्के का जो मामला है, पुलिस वालों को हम शाबाश भी देते हैं, उनको उनकी अजमत को भी सलाम करते हैं कि वो खड़े हो गए। और ये जो सियालकोट का डायसिस, वो एलवन जैलवन क्या है, सैमुल जान, यार मैं पहले गया ना धी ना पुत्र, और उसकी बीवी ने जो फ्रॉड किया है, जो उसने फंड खाया है, सारी रिपोर्ट हमारे पास है। वो मेरे पास इधर आके को और बातें करती थी कि जी मैं खुदा परस्त हूँ, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, वहाँ खड़ी हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोल सकती। यार हद होगी इनकी लोगों की, इतने घटिया टाइप के लोग हैं ये। भाई जो जितने भी इन्वेस्टर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, या जिन तक मेरी आवाज़ जाती है, डीएसपी साहब उनको सुना देंगे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि इन्वेस्टरों को बताएं कि भाई इस काम में ना पड़ो, ये कलीसिया की है, जो कलीसिया फैसला करती है वही अफजल होगा, जो लुकाई फैसला करती है। ये देखिए यही मसला है ना, जो लोग है, जो कलीसिया है, जो चर्च है, जो चर्च के लोग हैं, वो फैसला करेंगे, ये विषय फैसला नहीं कर सकते। पहले तू, वो तो वैसे रिटायरमेंट होने को है, अब उसने जो खर्च किए थे, जो उसने एक और कुठमुठिए को पैसे दिए थे जैमुल अज़राया को, अब उसके पूरे नहीं हो रहा है। अब चक्कर ये भी है, इनके पास भी डबल नेशनैलिटी हैं। जनाब मोहसिन नकवी साहब जरा ध्यान दो ना, इन पर ब्रिटिश पासपोर्ट भी रखे है, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखे है, पूछो किस बुनियाद पे इसने लिए थे, वहां पे इंग्लैंड में जाके इसने नेशनलिटी ली थी। इतने है तुम में जरूरत, तुम्हें तो रिजाइन करना चाहिए, जिस तरह के तुम अपने शहरियों के साथ तुम जुल्म कर रहे हो। और डस्का के लोगों को मैं कहता हूँ, मसीहियों को खास तौर पे, कि भाई ये कुछ नहीं है, ये तो शाही को नहीं है। ये आप जेहन में रखें, आइन जहाँ मौजूद होता है तो वो अपना काम जरूर दिखाता है, और जहाँ लोग गैरतमंद लोग होते हैं, जो जागते हैं, जो अपनी लेक्सी को, अपनी जायदाद को वो समेटते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को देखते हैं जो खुदा के नाम पे है, वरना कोई खुदा परस्त नहीं है, सब फ्रॉड और झूठ कर रहे हो। तो आप समझ जाए, जनाब बिशप एलवन जॉन सैमुअल साहब, वो पता ही है ना आपको, गोयरे वाले बिशप का क्या हुआ था, तो फिर उसने कहाँ कहाँ कैसे माफ़ी मांगी थी। मैं वो नहीं कहता कि वो आप भी माफ़िया मांगो, नहीं खुदा से माफ़ी मांगो, मैं आपको ये भी बता दूँ।
गौर करो, वो भी आपका बड़ा करीबी रिश्तेदार है ना, हम जुल्फ़ हैं गालिबन आप दोनों। तो सोचें ये बात कि खुदा के साथ जो करेगा ना स्ट्राइक, खुदा के लोगों के साथ करेगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो डस्का के वाले से, सियालकोट डायसिस के वाले से, ठीक है, जो लोगों ने आपने पैसे दे दिए इन्वेस्टरों ने, और देखें यार एक और आपको बड़ी खास बताऊं, उस प्रॉपर्टी के ऊपर अब जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। ये है खबर किसी को? है? तो अगर है तो फिर कहाँ हो तुम लोग? वहां पे उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड बिठाए हुए हैं इन्वेस्टरों ने, तुम उन्हें भगा नहीं सकते। ना वो चर्च के हैं, ना सियालकोट डायसिस के हैं, और ना वो जो DS ऑफिस है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफिस है, पारी कुतुब साहब वाली जो रैशगाह थी सारी, वो तो ले गया, उनकी औलाद 50 लाख लेगी, अच्छा किया। चलो, जालमों से तो पैसे लेने चाहिए ना, उनके बाप ने भी इतनी खिदमत की, ये कौन से किसी को कुछ देते हैं। लेकिन खुदारा ऐसे जालमों, और जो पीटर जे डेविड है, ये जो बाबा ना अपने आप को, अब इसकी बाबा आपको स्टोरी सुनाएंगे इसकी बीवी का और इसकी, हमारे पास बड़ी देर से महफूज है, वो हमने रखी हुई है, और ये लोगों को दिखाएंगे कि इसका असल चेहरा ये है। दूसरा, और जाके गुजरात तो दिखाओ ना, जलालपुर जट्टा में, वहां के तो तुम अटारनी हो, वहां क्यों नहीं जाते? जाओ, फिर हम देखते हैं आपको कैसा वेलकम करते हैं वो चौधरी आपका। वो जूतों के हार बनाएंगे या जूतों से आपकी करेंगे, वो सारा कुछ मरम्मत करेंगे। कब से बेच के चले जा चुके हो? वो तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहां नहीं तुम जाते। खुदा का खौफ खाओ। और अगर तुम ये वीडियो देखो, अगर देख रहे हो या उसका कोई हमायती देख रहा है, तो उसको ज़रूर समझाओ कि इंसान का बच्चा बन, तेरी बदी 80 साल का तो हो गया, इससे भी ज़्यादा है तुम। और देख ज़रा ख्याल करके किस तरह तू हरकतें कर रहा है, खुदावंद के लोगों के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहा है। और स्कॉटलैंड मिशन तुझे क्या समझती, वो तुझे बेहतर पता है, वरना फिर हम बता देंगे लोगों को कि वहाँ तुम्हें तेरी क्या सीयत है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DGA BKK 2020, हक और सच की आवाज़ के लिए परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त, और दुआओं में याद रखें मैं ऐसी ही खबरें आपको देता रहूं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कर दो यार सबसक्राइब, कर दो जिन्हें भुल गए ने, ते नवे आए ने, और पुराने ना किते करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।